हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है नई कहानी में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है एक हॉरर स्टोरी। जी हाँ, आत्मा का प्रतिशोध। राहुल का परिवार दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में रहता था। ये मोहल्ला अपने समय में बहुत मशहूर था, लेकिन अब इस इलाके की पुरानी हवेलियों में से कई खंडर बन चुकी थी। इन्हीं हवेलियों में से एक शर्मा हवेली के नाम से जानी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि इस हवेली में कई साल पहले एक भीषण हत्या हुई थी, एक दर्दनाक मौत हुई थी, और तब से इस हवेली में कोई भी नहीं रहता। राहुल एक जिज्ञासु लड़का था। उसकी उम्र करीब 16 साल की थी और उसे रहस्यमयी कहानी में बहुत दिलचस्प थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्मा हवेली में जाने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों सौरभ और मनीष को भी इसके लिए तैयार किया और उन्होंने एक सही समय चुना। सही समय था रात का समय चुना गया ताकि रोमांच बढ़ सके, किसी को पता ना चल सके। रात के 12 बजे 3 दोस्त चुपके से हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि हवेली की खिड़कियां टूटी हुई हैं और दरवाजे पर जंग लगा हुआ था। अंदर घुसते ही उन्होंने एक अजीब सी गंध आई। हवेली का हर कोना धूल और जालों से भरा हुआ था और गंध तो ऐसी जैसे कुछ सड़ रहा हो। हवेली का माहौल बहुत डरावना था। अंधेरे में केवल उनकी टॉर्च की रोशनी ही थी जो उन्हें रास्ता दिखा रही थी। राहुल ने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक महिला अपने बच्चे के साथ खड़ी हुई थी। अचानक उस तस्वीर की आंखें राहुल की ओर घूमती हुई सी लगी। राहुल थोड़ा सा डरा, फिर राहुल ने इसे सिर्फ अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने देखा कि एक कमरे के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है और वो अपने आप हिल रहा है। दरवाजा भी अपने आप हिल रहा है। तीनों उसके पास में गए। ताला बहुत पुराना था, लेकिन राहुल की जिज्ञासा उसे खोलने पर मजबूर कर दी। अब ये तो पता नहीं कि आगे होने वाला क्या था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर ताले को तोड़ा। ताला टूटते ही दरवाजा एक झटके से खुला और तीनों अंदर चले गए। दरवाजा फिर अचानक से अपने आप बंद हो गया। कमरे में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का तापमान अचानक से गिर गया, जैसे शीतल हो गया। कमरे में अंधेरा था, केवल टॉर्च की हल्की रोशनी ही थी। अचानक कमरे में एक कोने से एक महिला की छवि उभर आई। परछाई। वो महिला सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसका चेहरा बहुत ही भयानक, डरावना था। तीनों दोस्त स्तंभ खड़े रहे। ऐसा लगा जैसे मनीष का तो टॉयलेट निकल गया, पैंट गीली हो गई और दूसरे दोस्त की टांगें डगमगा रही थी। लेकिन राहुल चुपचाप खड़ा है, जैसे पुतला बन गया हो, एक बुत के भांति खड़ा था। अब क्या था? तीनों दोस्त स्तंभ की तरह खड़े रहे। महिला की आत्मा ने गुस्से से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इस हवेली में मेरे और मेरे बच्चे की आत्मा बसी हुई है। मैं तुमको मार दूंगी। सुनो, हमें हमारे जीवन में बहुत कष्ट झेलने पड़े। मेरे पति ने हमें धोखा दिया और हमारी निर्मम हत्या कर दी। तब से हम इस हवेली में कैद हैं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हाँ, हम आपकी मदद कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, मेरी आत्मा तभी शांति पाएगी जब मेरे पति को उसकी सजा मिलेगी। उसे इस हवेली में बुलाओ और मुझे न्याय दिलाओ। राहुल और उसके दोस्त ने इसी
आत्मा की मदद करने का फैसला किया। वे इस हवेली से बाहर निकले और सीधे पुलिस स्टेशन गए। तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। पुलिस को उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। विश्वास करता भी कौन? एक भूत की कहानी पर विश्वास करता? नहीं, पुलिस वाले किसके भरोसे चलते? लेकिन राहुल के पास एक योजना थी। राहुल ने सोशल मीडिया पर शर्मा हवेली की कहानी वायरल कर दी। यह कहानी रातों रात तेजी से फैल गई और जल्द ही एक स्थानीय समाचार चैनल ने इस पर ध्यान दिया। उन्होंने इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। कहानी की सच्चाई जानने के लिए एक रिपोर्टर ने पूरी तहकीकात की और पता चला कि महिला के पति ने सचमुच उसकी हत्या की थी, लेकिन सबूतों के अभाव में वह बच गया था। जब यह खबर मीडिया में आई तो पुलिस ने पुनः मामले की जांच शुरू की। महिला के पति को फिर से गिरफ्तार किया गया और इस बार नए सबूतों के साथ उसे सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद राहुल और उसके दोस्त ने फिर से हवेली का दौरा किया। उन्होंने देखा कि हवेली अब पहले से अधिक शांत लग रही। महिला की आत्मा फिर से प्रकट हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें शांति मिल गई है। धन्यवाद, तुम लोगों ने हमारा प्रतिशोध पूरा किया। और वो आत्मा अचानक से गायब हो गई। यह कहते हुए वो आत्मा धुंधली होकर चली गई। राहुल और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और वहां से लौट आए। शर्मा हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब वहां कोई डर नहीं महसूस करता। लोग अब इसे एक ऐतिहासिक स्थान के रूप में देखते हैं, जहां एक सच्चाई ने एक आत्मा को शांति दिलाई। जी हाँ दोस्तों, राहुल और उसके दोस्त की इस हिम्मत भरी कहानी ने उन्हें अपने मोहल्ले में हीरो बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों न हो, सच्चाई और साहस से उन्हें बदला जा सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं हमें, और आप किस प्रकार की कहानी सुनना पसंद करें वो भी कमेंट में करके बताएं। धन्यवाद।